वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार बाबर आजम नहीं है, ये कहना है शाहिद अफरीदी का। उनका कहना है कि बाबर आजम या कोई और खिलाड़ी कभी भी पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार नहीं रहा है। हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो सिस्टम है, इसी ने पाकिस्तानी टीम को तोड़ा है, इसी ने मरोड़ा है और इसी ने हरवाया है। कोई कप्तान कैसे कप्तानी कर सकता है जब वो सिस्टम उसकी टांगें खींचने वाला हो? वो प्लेयर जो बॉलर है कैसे बॉलिंग कर सकता है जब को उसको रोकने वाला खुद सिस्टम हो? एक टीम है वो मेरिट पर पूरा नहीं उतर रही है फिर भी सिलेक्ट हो रही है, ये कौन कर रहा है? कप्तान तो नहीं कर रहा, सिस्टम कर रहा है। तो ये सिस्टम कौन बनाता है? हर साल हम यही सुनते हैं कि ये जी नया चेयरमैन आ जाता है, ये नया चेयरमैन आ जाता है। कभी तो ऐसा होता है कि एक साल में 3 चेयरमैन बदल दिए जाते हैं। कभी ज़का अशरफ होता है, कभी नजम सेठी होता है, कभी कोई होता है। तो ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के अंदर वो मुस्तकिल मजाजी ला ही नहीं पाता। कैसे कोई प्लेयर एक सिस्टम को पता ही नहीं है कि इस प्लेयर की नेचर क्या है, इस कप्तान की नेचर क्या है, ये कैसे चलता है। क्योंकि जैसे ही नेचर समझ में आती है, कोई पहले दिन किसी को नहीं समझ लेता, जैसे ही समझना उसको वो शुरू करता है तब तक वो तब्दील कर दिया जाता है। और ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ चेयरमैन तक ही नहीं, क्योंकि जो नया चेयरमैन आता है वो अपना नया साथ कोच लेकर आता है, तो कोच के साथ साथ जो सिलेक्टर्स हैं वो भी बदल जाते हैं। तो ये सिस्टम कभी बन ही नहीं सकता। आप हर बार एक ही बंदे के ऊपर इल्जाम लगाते जाओ कि जी बाबर आजम ने हरा दिया, बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ने वो कर दिया। भी बाबर आजम क्या कर सकता है जब सिस्टम ही आपका ठीक ना हो? तो शाहिद अफरीदी की ये बातें बजा भी हैं कि यार क्या सिस्टम है पाकिस्तान का अंदर कि भी एक कोच जाता है, एक चेयरमैन जाता है, आप ऊपर वाली चलो एक ईंट निकालते भी हो तो पूरी की पूरी दीवार को गिराने की क्या जरूरत है? क्या वो जो नींव आपने रखी हुई है उसको हिलाने की क्या जरूरत है? आप उस नींव को हिला के ऊपर कह दो कभी जो ऊपर एक हमने लेंटर डाल दिया है, तो नींव अगर आपकी कांप रही है, वो कमजोर हो चुकी है, तो लेंटर कितने दिन टिकेगा? लेंटर ने भी गिरना है और उसने अपने नीचे सारे सिस्टम को लेकर गिरना है। यही पाकिस्तान का सिस्टम है, यही पाकिस्तान की क्रिकेट की असलियत है कि जो देखता है पाकिस्तान पहले सियासतदानों की इधर नजर नहीं थी, ये फूल रहा था, फल रहा था कि कोई ना कोई मेरिट पर चीजें आ रही थी, इनके आपसी रौले थे, वो सुलझ जाते थे। लेकिन अब आई है इसके अंदर पॉलिटिक्स, अब इनके अंदर आई है ताकत कि भाई मैं ये बंदा लगाऊंगा, मैं ये बंदा लगाऊंगा, यहां से उठाऊंगा, यहां करूंगा, मुझे कौन है पूछने वाला? मैं 20 बंदे साथ लेकर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीन चलेंगे। क्या है? क्रिकेट का पैसा है ना, इन खिलाड़ियों ने ही बनाया हुआ है ना, पाकिस्तानी अवाम ने टिकटें देकर हमें पैसे दिए हुए हैं ना। अब क्या है, पाकिस्तानी अवाम ने एंटरटेनमेंट ले लिया, अब पैसा हमारा है, जैसा मर्जी हम लगाएं भाई लगाओ, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी छोड़ दो ना। आप जहां भी जाते हो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो फिर पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान का नाम छोड़ दो। फिर आप ये क्यों कहते हो कि भी ये पैसा हमारा है? नीचे कुछ एनालिस्ट आ जाएंगे जो कि कहीं का कोई कॉमेंट एक कॉपी किया होगा, कहीं का कोई एक कॉमेंट किया होगा, वो आके कहना शुरू कर दे भैया आप लोगों को क्या है, उनका अपना पैसा है, जैसे मर्जी लगाएं। और भाई नाम पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी टीम है ये। तो शाहिद अफरीदी ने दे रहा है, दुरुस्त है। पहले वो लड़ाई झगड़ों में रहे कि जी बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, शाहीन को कप्तान नहीं होना चाहिए, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, शाहीन के साथ ज्यादती हो रही है, बाबर के साथ क्यों उसे कप्तान रखे जा रहा है। तो आप वही खुद कहना शुरू कर दिया उसने कि भाई बाबर की कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। तो शाहिद अफरीदी साहब वो जो पहले आपने बयान दिए हुए हैं कि भाई बाबर काबिल ही नहीं है, बाबर पता नहीं क्या, बाबर के साथ कौन सा प्यार चल रहा है कि बाबर को बार बार कप्तान रखे ही जा रहा है, तो वो वापस ले लें फिर, या फिर ये आपका गलत है कि वो गलत है, फिर एक चीज समझ लें। लेकिन जो भी है, आप हमारे हीरो हैं, आप जो कहेंगे हमें कबूल है। अब सिस्टम गलत है, आप क्या कहते हो? आपको भी सिस्टम गलत लगता है ना? कमेंट में जरूर बताइएगा।